सर एशिया कप स्टार्ट होने वाला है और हर टीम ने अपना रोस्टर स्क्वाड जो है वो अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया। जहां तक हम इंडिया की बात करें, उन्होंने 20 प्लेयर्स जो है वो अनाउंस किए हैं, जिसके अंदर तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, जायसवाल, तमाम ओपनिंग जो है उनकी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर के अंदर बात कर ले, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, उसके बाद हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे। फिर अगर टेल एंडर की बात करें या उसके बाद बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो मतलब उसके अंदर हर्षित राणा हमें देखने को मिलते हैं, वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह देखने को मिलते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच होने वाला है। आप मुझे बताइएगा, 14 सितंबर को होगा। पाकिस्तान का भी स्क्वाड यही है जो ऑलमोस्ट वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेल रहा है। क्या लगता है कि क्या रिजल्ट निकलने वाला है 14 सितंबर को, और इंडिया का जो स्क्वाड है वो कितना लीथल साबित हो सकता है बाकी टीमों के लिए? तो देखिए, अगर हम इंडिया को लेकर बात करें तो इंडिया एक टैलेंट बेस्ड टीम है। ठीक है। तो वो अगर हम उनके पास्ट में हम उनके मैचेस देखे जाएं तो उनके मैचेस में हमें टैलेंट नज़र आता है। बिल्कुल ऐसा ही हमें ये नहीं नज़र आता कि ये बंदा कोई सिफारशी नज़र आ रहा है। उसके जिस प्लेयर ने भी खेला है अच्छा खेला है, और एक क्वालिटी होती है ना एक चीज़ की खेलने की, तो क्वालिटी पे ये क्वालिटी बेस पे है। तो अब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज है, हमारी पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत बड़ा एक धचका है कि अगर उनके पुराने बंदे इतने टैलेंटेड हैं तो हम उनके नए बंदे जो आ रहे हैं, जो उन्होंने सरप्राइज बेस रखे हुए हैं, तो वो कैसे होंगे। तो हमारे लिए एक ये क्या कहते हैं डरना चाहिए हमें, क्योंकि हमें अब लेकिन लास्ट मैच इंडिया ने पाकिस्तान से हमारा जो लेजेंड लीग थी, जो हमारे ओल्ड हमारे क्रिकेट प्लेयर्स थे, उनको उन्होंने डिसमिस कर दिया, मतलब नहीं खेलना। मतलब कि कुछ है तो उनमें है, हाँ उनमें कुछ है तो है, तो वो कुछ दिखा रहे हैं। तो ये है कि अब जो नेक्स्ट हमारा मैच आ रहा है 14 सितंबर को, तो वो मैच को इजीली लेना चाहिए। पाकिस्तान को क्या कहते हैं कि एक टैलेंट बेस पे बंदे हायर करें, और मेहनती बंदे जिनका पता हो कि यार ये परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कोई ऐसा बंदा ना ऐड करें कि जिससे हमारी बेइज्जती हो, जाते पहले ओवर में 2 बंदे 3 बंदे आउट हो जाए। फिर इंडिया के जो ना वो हाइप दिया गया है कि मतलब तो यंग टैलेंट ही है, विराट और रोहित रिटायर। वो जो आप अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं, तो वो अगर किसी न किसी सीनियर प्लेयर के अंडर वो खेल रहा है। आप मुझे बताएं, अभी जो वेस्ट इंडीज के आगे सूर्या कुमार यादव है, उससे पहले जो ना विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, बुमराह थे, हार्दिक पांड्या, ये सारे जो ना प्लेयर पुराने, वो 17 की बात है जो 2017 में जो इन्होंने खेला था। लेकिन अभी की जो बात आप कर रहे हैं, ठीक है, नो डाउट कि जो हसन नवाज अभी जा रहा है, लगता है कि वो इसी तरह यही फॉर्म जो है ना, अगर वो इसी को कंटिन्यू करे तो अच्छा रहेगा। कंटिन्यू करना चाहे तो वो कर सकता है। ऐसा बंदा लेके आना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक नॉर्मल टीम नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड बेस्ड टीम है। तो वो जो कंट्री है ना, वो कंट्री भी ऐसे बंदे को हायर नहीं करती। बिल्कुल सही है। उनके हम प्लेयर्स देख लें तो उनका परफॉर्मेंस देख लें तो हमें नजर आता है कि यार ये टैलेंटेड बेस्ड टीम है। तो यही है कि जो उनके उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है, उसमें 25 उन्होंने अपने बॉयज़ को क्या कहते हैं नॉमिनेट किया है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है कि यार नए बंदे इतना अच्छा खेल रहे थे, पुराने बंदे, तो नए बंदों की परफॉर्मेंस क्या होगी। बिल्कुल सही। आप मुझे ऐसा थोड़ा सा आप बात करें। जो टीम उनकी बी टीम प्ले करती थी आज से 1 साल पहले, वो अब उनके प्राइमरी प्लेयर्स हैं, ठीक है। और अगर वो इंजर हो जाते हैं या रिप्लेस हो जाते हैं, उनके बेंच बैठा हुआ है, उन्होंने ये चीज़ें रेडी करके रखी हुई हैं। हमारा क्या है, एक बाबर इंजर हो जाए, शाहीन चला जाए, कोई है ही नहीं। हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हमारा एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए ना, जो हमारा सीनियर प्लेयर है, हम कहते हैं प्रोग्राम तो बढ़ गया, और बढ़ भी जाता है। बढ़ भी जाता है। तो हमारा यार फखर इंजर्ड हो जाए, फखर बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं उसकी तारीफ करना चाहूंगा। वो जब खेलता है तो मैं कहता हूँ उड़ता है वो। अब देखिए हमारे अंदर पता क्या होता है, हमारा कोई एक नया जो हमारा सीनियर प्लेयर आउट हो जाए ना, मतलब कि इंजर्ड हो जाए, हम कहते हैं यार अब मैच तो गया ही गया। हम कहते हैं 78-90% हमारा मैच गया। उनका अल्लाह के बंदे, उनका कोई उनके 3 बंदे इंजर्ड हो जाए, एंड वाले प्लेयर इतना ले जाते हैं मैच को, हमारा ज़हन नहीं होता यार। हमारे पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करते हैं वो। अगर नंबर 1 से देखा जाए एंड तक, उनके हर एक बैट्समैन के पास हिटिंग की कैपेबिलिटी है। बिल्कुल सही। वो मैच को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने की कैपेसिटी रखते हैं। हमारे पास 1-2 बैट्समैन हैं ऐसे। हमारा पहले 3 बंदे आउट, समझ लो हम मैच गया, हम हार गए। में कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यार इनको सीनियर प्लेयर होने चाहिए। बाबर आजम की बात कर रहे हैं, बाबर आजम वो प्लेयर है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा रन्स किए, बड़ा इन्होंने, ठीक है मैं मान लेता हूँ आप इम्पैक्ट पारी नहीं के लिए, अब जिस तरह फखर खेलता है, कोई और प्लेयर जो ओपनर वो इम्पैक्ट वाली, हमें चाहिए कि एक इम्पैक्ट आप बिल्कुल सेंचुरी ना दे, लेकिन वो जो हमें रन मैच जितवाने की जो इम्पैक्ट वाले रन है वो दे।
ठीक है, अब बात जो है कर रहे हैं कि बाबर नहीं होना चाहिए, ये मैं कहता हूँ ये जो चले बाबर तो वैसे भी हमें फखर की रिप्लेसमेंट में बाबर ही नजर आया, इनके पास ऑप्शन कोई नहीं था। ठीक है, अब बॉर्डर पार जरा चलते हैं, वहाँ पे जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी चल रही है, आप देखें बांग्लादेश के खिलाफ 297, उसके बाद आप इंग्लैंड के खिलाफ देखें तो अभिषेक शर्मा अकेला 140 तक रन करके गया T20 के अंदर। आपको क्या लगता है कि तिलक वर्मा होगा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, उसके बाद गायकवाड है, शुभमन गिल है, जो भी सिलेक्ट होता है सर लीथल तो साबित होने वाला है, क्या रिजल्ट निकलेगा पाकिस्तान के खिलाफ? यार मैं पाकिस्तान की टीम है, एक वेस्ट इंडीज एक पाकिस्तान है, ये एक ऐसे प्लेयर टीम है कितने कैन से एक्सपेक्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये अगर इनका एक भी प्लेयर कभी कभी जो है ना वो जिस तरह अभी आप साउथ अफ्रीका की बात करें, अभी जो इन्होंने खेला था मोहम्मद रिजवान और सलमान अली खान ने, किसी को ये उम्मीद नहीं था कि ये हम जीत सकते हैं। उनके 5 बंदे भी आउट हो जाएं तो लास्ट में जो बंदे बैठे खड़े होते हैं, अगर 50 स्कोर है ना, उन्होंने 150 के करीब उन्होंने कर देना है। क्या है, लास्ट प्लेयर्स हैं उनके, हमारे जो फर्स्ट प्लेयर्स इतना नहीं कर पाते, उनके लास्ट प्लेयर्स। हमें ये आता है कि यार बॉलिंग पे यकीन भी है कि जो उनकी बॉलिंग है, जैसे हर्षदीप सिंह है, जसप्रीत बुमराह है, उसके बाद हर्षित राणा, उनको पता है कि अगर हमने 150 भी कर दिया, चाहे रो धो के कर दिया, पाकिस्तानी टीम है या कोई भी टीम है, हम बनाने नहीं देंगे। 120 नहीं बनाने दिया था, इंजर भी हो जाते हैं उनके पास, इसके अच्छे बैकअप पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही। तो उनको अच्छा भी कर सकते हैं, उससे भी बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा ही है। आपने देखा था यूएस वाले मैच में, यूएसए में जो हुआ हमारा T20 वर्ल्ड कप, 120 में उनको डिफेंड किया उन्होंने, वन साइडेड डिफेंड किया उन्होंने। हालांकि पाकिस्तान की पीक टीम वो खेल रहे थे जिसमें बाबर, रिजवान, फखर, इफ्तिखार, आसिफ अली सारे खेल रहे थे, मतलब उसके अलावा भी उन्होंने 120 नहीं बनाने दिए। और देखिए हमारा जब कोई 2-3 प्लेयर्स आउट हो जाए ना, तो हमारा जो बैटिंग रेट है ना, वो इतना नीचे आ जाता है कि हम 10-10 बालें खेल रहे होते हैं और क्या कहते हैं कि रन कितने हो रहे हैं, एक प्लेयर से 10 खेले हैं, 2 रन आए हैं, 20 बॉल्स 8-9 रन। वेस्ट इंडीज के खिलाफ देख लें, 35 बॉल्स और 18 रन और रिजवान खेल रहा है। अब रिजवान सर को देखें, उन्होंने 38 बॉल्स खेली हैं, बिल्कुल। स्कोर कितने हैं जी, 18 स्कोर, मतलब कि डबल, एक बाल बीट एक बाल रन, ये मतलब कि कोई गेम नहीं है। बिल्कुल लास्ट भी ऐसे ही होता आ रहा है कि हमारा जब सीनियर प्लेयर आउट हो जाए तो हमारा रेशो जो है ना, वो रेशो बिल्कुल डाउन हो जाती है। लेकिन पारी लग गई। इसी तरह अब इंडिया की बात करें, अगर आप प्रोजेक्टेड स्कोर्स वगैरह की बात करें कि वो जिस तरह के देखते हैं परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कि यार पाकिस्तान जो है ना वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है। लेकिन अगर यही प्लेयर्स, अगर असन नवाज की बात कर रहे हैं, यंग टैलेंट की, मोहम्मद आरिस की बात कर रहे हैं, इसी तरह और लड़के जो सलमान मिर्जा है, अगर ये साइम अयूब है, साइम अयूब की तो खैर अभी इतना नहीं कर सकता बेचारा, अभी जो इंजरी के बाद आया है उसकी कमबैक नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन हो जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी चला, फिर मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है ना फिर वो वहाँ से जसप्रीत बुमराह है, हर्षदीप सिंह है, उसके बाद हर्षित राणा है, क्या लगता है कि हमारे ये यंग टैलेंट है उनके खिलाफ सर्वाइव कर सकेंगे? सर उन्होंने इंग्लैंड को नहीं खेलने दिया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को नहीं खेलने दिया, पाकिस्तान का यंग टैलेंट क्या करेगा? तो वही बात हो गई ना, यंग टैलेंट जो है ना अगर ये चल गई तो फिर चांद तक अगर है ना, अगर वाली बात हो यार, हर मैच जो है ना वो इसी चीज पे बुनियाद है, ये जो है ना ये हम कुछ भी नहीं कह सकते। अगर हम इंडिया को अगर कंपैरिजन करें, पाकिस्तान से कंपैरिजन करें, तो इंडिया का पहला प्लेयर आउट हो, दूसरा हो, तीसरा हो, उनका रन रेट आखिरी भी बचेगा तो वो खेल के जाएगा, पता चलेगा वो रन रेट देगा। ये रहता है कि हमने स्कोर करने हैं, उनका ये नहीं होता कि वो कोई शेल में चले जाएं, जैसे हमारे 2 आउट होते हैं शेल में चले नहीं आता। बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्राइक रेट देखें ना, कंपेयर करें पाकिस्तानी बैटर्स का एवरेज स्ट्राइक रेट 130 है। बांग्लादेश के खिलाफ, जिसके खिलाफ पाकिस्तान जो था वो 110 पे आउट हुआ, उन्होंने 297 लगाया था उनको। देखें मतलब कि T20 मैच था ये। बांग्लादेश को हम टीम नहीं समझते, बिल्कुल। तो वो हमें अब समझना पड़ेगा, हमें अब जो यूएस को टीम समझना पड़ेगा, आयरलैंड को समझना पड़ेगा, बांग्लादेश सब छोड़ ओमान ने धमकी दे दी है कि एशिया कप में हम पाकिस्तान को हराने जा रहे हैं। हरा दिया हमें, उससे बढ़िया मतलब कि अब वो टीम्स हमें क्या कहते हैं वो कर रही हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में उसको लफ्ज कहते हैं, डोमिनेट कर रही है, नॉमिनेट कर रही हैं कि जिनको हम क्रिकेट टीम्स मानते ही नहीं है। हम कोई कह रहा है कि पाकिस्तान रेडी। पिछले वर्ल्ड कप में हम अफगानिस्तान से हार गए, हम यूएसए से हार गए, इस दफा तो लगता है बांग्लादेश से भी हारेंगे, इंडिया से तो हारना ही हारना है, श्रीलंका से हारेंगे और बाहर हो जाएंगे। जो सिचुएशन चल रही है ना, अब हमें किसी भी लीज कंट्री से डरना बनता है, ठीक है, क्योंकि अब टैलेंटेड बेस लड़के आ चुके हैं। हमारे पाकिस्तान के पास वही पुराना स्क्वाड है, तो पर्ची चल रही है हमारे अब जो भी निकल जाता है ना टीम से, वो कहता है पर्चियां चलती हैं। बिल्कुल। जब ये चल रहा है सिस्टम, तो आप उसको खत्म क्यों नहीं करते? ठीक है। अगर आप पाकिस्तान को अगर आप शो करना चाहते हो वर्ल्ड लेवल पे, तो आपको चाहिए कि यार आप फिर जो गलत हो रहा है कि आप बोलो,
आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल सही। अगर आप भी बाद में कहो कि यार पर्ची चलती थी, ये चलता था, तो ये फिर आपने अपनी टीम के साथ ज्यादती की है, आपने इंसाफ नहीं किया अपने सिर्फ साथ। प्लेयर्स की गलती नहीं है, मैनेजमेंट में देखे हैं पिछले 1-2 सालों में मौका मिलेगा वो खेलेगा। वहाब रियाज हो गया, मिसबाह उल हक हो गए, एंड चीफ सेलेक्टर हमारे आकिब जावेद हो गए, वकार यूनस हो गए, ये कुछ नाम ऐसे हैं, हफीज़ हो गए, ये इनकी जो पोजीशन चेंज हो जाती है, लेकिन ये रहते टीम मैनेजमेंट का पार्ट ही है। बिल्कुल ऐसे। जब तक ये चीज़ें टीम में रहेंगी कुछ भी नहीं हमारा होगा, हम कुछ भी कभी हम सोच ही नहीं सकते कि हम परफॉर्म करेंगे, बिकॉज ये वही लोग हैं, कभी वही वहाँ चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं, कभी मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स बन जाते हैं, कभी बॉलिंग कोच बन जाते हैं, वही एक ना सर्कल चल रहा है, वही पोजीशन चेंज हो रही है, वो सरकारी मुलाजम वही माइंडसेट नौकरी वाला, वही जब तक नहीं मूव होगा तब तक हमारा इंडियन स्क्वाड के ऊपर भी वापस आते हैं। आप मुझे बताइएगा कि ओपनिंग के अंदर आपको कौन खेलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शुभमन गिल, गैकवाड, कौन होगा? सारे ही लीथल हैं। आपको क्या लगता है कौन से 2 या 3 हैं जो सिलेक्ट होने चाहिए एज ऑफ? मुझे तो शुभमन गिल है ना, उसकी परफॉर्मेंस मुझे आउटस्टैंडिंग लगती है, बहुत इंग्लैंड में हमने देखा है। मुझे तो वो फेवरेट आदमी है शुभमन गिल, जो वो जिस तरह वो दूसरा कौन परफॉर्म, होगा? दूसरा का कुछ आइडिया नहीं लगा सकते, कुछ नया ही ऐड करेंगे। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ना जो उनका अभी कॉम्बिनेशन रिसेंटली परफॉर्म किया जिसमें संजू सैमसन एंड अभिषेक शर्मा ने जो डिस्ट्रक्टिव बैटिंग की है, 200 रन की पार्टनरशिप, एक मैच में 2-2 सेंचुरीज, T20 में 297 इज नॉट अ जोक। ओमान हमें धमकियां दे रहा है कि हम पाकिस्तान को एशिया कप में हरा देंगे, और आप कह रहे हैं कि मतलब जो है हम इंडिया के साथ खेलेंगे। ये बातें जो है ना, मुझे लगता है ये ऐसी सोशल मीडिया के हैं। सर, हमें जो भी USA ने चीज़ हरा दिया आप वो हो जाता है यार। मैच जो है ना वो आप जो है ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कभी क्या होता है मैच के अंदर, लेकिन परफॉर्मेंस बेस पे बात तो की जा सकती है ना। परफॉर्मेंस तो इंडिया की बहुत डोमिनेट है। तो आप फिर भी वही बात कर रहे हैं ना, अगर वो उनके प्लेयर्स उन्होंने बनाए हुए हैं, बिल्कुल यही बात है, उन्होंने यही तो बनाए हम हुए बात कर रहे हैं, हैं। उनको सपोर्ट किया जा रहा है। हमारे ये है कि अगर आपने एक दिन गलत जो है ना और अगले परफॉर्म दिन नहीं किया फारिग है, अगले दिन आपको फारिग किया जाता है, और आपको सोशल मीडिया के तौर अपने इतने ट्रोल करते हैं कि आपको जो है ना अगले दिन यही सोचना पड़ता है कि मैं डिसअपॉइंट होके बैठे मैं मैच के लिए खेलूं या इनके लिए खेलूं, अपने टीम के लिए खेलूं या इनके लिए खेलूं, तो आपको जो है ना मौका नहीं ये प्रेशर क्या बढ़ जाता है। मार्जिन देंगे, कितना परसेंटेज देंगे? फाइनल सवाल का जवाब दें, बात खत्म करते हैं। ये इंडिया के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ ही या एशिया कप की ओवरऑल बात कर रहे हैं? आप एशिया कप का बता दें, पाकिस्तान आपको फाइनल में नजर आ रहा है इस टीम के साथ? यार अगर ये सही परफॉर्म करेंगे तो क्यों नहीं ठीक है। होगा, इसमें तो कोई शक कितने नहीं है। परसेंट चांस है? 100% तो नहीं दे सकते। 100% कौन दे सकता है? वो तो इंडिया वाले खुद ही नहीं दे सकते, जो इतना डोमिनेट जो है ना वो है उनका, वो नहीं दे ठीक सकते। है, आप कितना देंगे पाकिस्तान? अगर मैं एज मतलब पाकिस्तान होने का जो सबूत दूं, इस तरह वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर कहते हैं कि हम टीम, नो डाउट हमारी टीम ही जो है ना विनर बिल्कुल ऐसे ही है, है। उस बुनियाद पर तो मैं भी अपनी टीम का कहूंगा कि हम ही विनर 100%। 100% कहूंगा। लेकिन अगर अगर performance रियलिटी की की बात करें, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बात करें, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि वो जो है ना यार 40% तक जो है ना वो 60 है 40% तक मैं 40% तक कह सकता हूँ। 40%। और इंडिया के चांसेस कितने हैं फाइनल के अंदर? यार इंडिया वाले भी सही है, इंडिया जो है ना वो 60, 70, 80? तो 40 से बाकी जो 60 बचता है फिर वही होंगे। अब यही वो उन्होंने लेफ्ट हैंडेडली किया और बहुत इजीली किया है, और जो 6 लगाते हैं प्रॉपर हिट्स होती हैं, आउट ऑफ द पार्क जाती हैं, और वो इजी नहीं होता। वो लगता है कि कोई ट्रेन होके योगराज सिंह ने ट्रेन किया है। पाकिस्तान की अब बैटिंग देखे, जो कल मैच हुआ है हम हारे हैं, तो वो बैटिंग किस तरह कर रहे हैं? बाबर भाई 171 टोटल लगाया इन्होंने, और ओडीआई के अंदर बाबर में पहली दूसरी बॉल पे आउट हो गए। वो जी बैटिंग मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार बैटिंग होता है ना, वो हम स्ट्रीट हम जब बॉयज खेलते हैं हम इस स्टाइल लगा के खेल रहे होते हैं, छक्के मार रहे होते हैं, सामने की बॉल साइड पे खेल रहे हैं। हाँ, ये बाबर आजम है। अंधाधुंध खेल रहे होते हैं। वो सलमान अली का आगा कि आपने वो बॉल देखी जिस पे आउट हुए हैं, मतलब कि यार कोई कुछ स्टाइल होना चाहिए, कोई परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए, क्लास। स्टोक्स खेलें तो फिर भी हमें पता चले कि कोई बैटिंग हो रही है, कोई डिफरेंस नहीं समझ आता। क्लब क्रिकेट चल रही है, इंटरनेशनल लेवल का कोई मैच चल रहा है। सर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पे आते हैं थोड़ा सा। 14 सितंबर को मैच होने जा रहा है। पहले तो होता था कि विराट कोहली जो था वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ चलता था। विराट कोहली रिटायर हो चुका है, हार्दिक पांड्या हमें चलता हुआ दिखाई दे। अब कौन है जो विराट कोहली की कमी पाकिस्तान के खिलाफ पूरी करेगा? शुभमन गिल। शुभमन गिल। शुभमन गिल। आपको लगता है कि अगर शाहीन वर्सेस शुभमन गिल हो तो वो डोमिनेट रहेगा? वो मैं कहता हूँ वो कोहली का जो है ना, कोहली की जो परफेक्ट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट उसकी बहुत श्रेयस अय्यर हैं, श्रेयस अय्यर वो भी, हाँ, वापस आ बहुत गए। डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, बहुत स्ट्रोक्स अच्छे प्ले करते हैं, और वो बहुत ही एक स्टैंडर्ड के प्लेयर हैं। हार्दिक पांड्या को अवॉइड कर रहे हैं, क्या लगता है?
हार्दिक पांड्या एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ आई हमेशा थिंक खेला है। उनका ना बारी नहीं आएगी, उनसे पहले जो 3-4 बैट्समैन हैं वही मैच फिनिश कर देंगे। हमारा कहने का मकसद ये है कि जो हम प्लेयर बता रहे हैं ना, इन्होंने आउट ही नहीं छठे नंबर होना, पे। इन्होंने आउट ही नहीं होना। आउट होंगे तो दूसरों की बारी आउट आएगी। नहीं होंगे तो 300 कंफर्म है। Confirm है। इंडिया को तो आदत भी है ना हाँ, लगाने की। उनको पता है कि ये पुराने बंदे आ रहे हैं पाकिस्तान ठीक के, है। तो उनको पता है बॉलिंग का क्या स्टाइल है बॉलिंग, ओके। तो वो तो दोंगे उन्होंने 100 धोएंगे। रन भी स्कोर कर लिए, वो डिफेंड कर लेंगे इजीली। प्रेशर इतना बिल्ड कर देना उन्होंने हम पे। एक तरफ से शाहीन शाह अफरीदी, दूसरी तरफ से जसप्रीत बुमराह, किसको मार्जिन देंगे? बुमराह कंफर्म। कंफर्म आपकी बातों से लग रहा है आप 100% इंडिया को मैच दे रहे हैं, ये क्या लगता है? दे रहे हैं सही क्योंकि बात? देखें सर, हक बनता है। सर देखें ओके। हक बनता है टैलेंट को। शाहीन भी अच्छा है, शाहीन को हम अच्छा शाहीन मान- की क्या पेस है कि 140 से ऊपर जा ही नहीं रही, 4% उसकी एवरेज तो रह गई। देखिए लास्ट मैचेस से हम देखें ना तो कोई परफॉर्मेंस नहीं जा रही। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम परफॉर्मेंस बेस पे बात करें, ओके। जो ऑन स्पॉट चल रही है तो वो बुमराह की चल रही है। ओके। हमारा शाहीन नहीं चल रहा, तो जो नहीं चल रहा हम उसको नहीं कह सकते। हम उसको कहेंगे कि आप थोड़ी सी मेहनत करें, आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे बिल्कुल हैं। ऐसे। आप जो मैच इंडिया का मैच होना ना, तो वहाँ सबकी धड़कनें तेज होनी है, बिल्कुल ऐसा ही है। सबकी पूरी दुनिया मैच देखती है। वो पाकिस्तान तो छोड़े, दुनिया का क्रेज होता है। तो अगर हम वही प्रेशर ले जाएं, हमारे जितने भी लास्ट मैचेस हुए हैं हम हारे हैं, तो बहुत बहुत बुरा लगा यार, क्यों हारे हैं। आप मुझे बताइएगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मार्जिन देना है इस चीज का कि पाकिस्तान मैच में कहीं स्टैंड करेगा या क्लियर कट इंडिया फेवरेट? अगर पाकिस्तान ने विनिंग फार्मूला बनाना है तो उनका एक ही है कि वो डिस्ट्रक्टिव बॉलिंग कर सकते हैं। उनके बैटिंग में हमारे साथ 135 की पेस पे 140 की पेस पे कैसे करेंगे? प्लान के साथ अगर चलेंगे तो पॉसिबिलिटी है। अगर एक डाटा को एनालाइज परसेंट करके margin हम देखें, अगर ऐसा ऑन द स्पॉट हम जज कर सकते हैं, बट अगर पास परफॉर्मेंस को देख अभी के बात कर लेते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकेंगे ना, क्योंकि अभी जो करंट फॉर्म प्लेस की चल रही है उसमें पाकिस्तान, हमें तो लगता है कि ओमान से भी हार जाएगा तो इंडिया तो बहुत दूर की बात है। तो अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान का 20% चांस भी है तो अभी मैं गलत आप हूं। 20% पे एग्री करते हैं और जो कि कह रहे हैं कि गलत है? ये बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। 20% भी है तो गलत है। ओके। क्योंकि टैलेंट बेस पे बात करनी है। वो अगर हमारी इस बात केस में है कि अगर इंडिया को कंडीशन सूट ना करें, ओके। जो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है उनकी स्टेट में ही यही है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसको वो हर कंडीशन के साथ खेलना जानते हैं, ठीक है, वो हर वर्ल्ड वाइड खेले हुए हैं और उनको एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है। वो आउट ऑफ द मिनट्स में गेम 1 ओवर में गेम चेंजर कर सकते हैं वो। देखिए अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे जो नए प्लेयर्स हैं ना, हसन नवाज हो गया, ये बहुत अच्छा प्लेयर अभी आया इन्होंने। एक है, हैं? एक ही है। एक ही वेस्ट जिसकी इंडीज के खिलाफ सिर्फ एक लड़का बॉलिंग में चल रहा है, वो हसन अली है। बैटिंग में चल रहा है, वो हसन नवाज है। इसके अलावा कोई नहीं चल रहा। कि अगर ये पाक बीट करना चाहेंगे तो क्या कर चाहते सकते हैं कि हैं। हसन नवाज सेंचुरी करते हैं जाके? नहीं मैं कहता हूँ सुफियान अगर मुकीम ये भी हमारा एक अच्छा उसको मौका नहीं दे रहे ना। साहब ज्यादा उसको फरहान भी है। डिस्ट्रिक्ट मौका नहीं दे रहे। मतलब कि जो जिस बंदे ने परफॉर्मेंस दिखाई है उसको बिठाया हुआ है। यही तो मतलब कि सर बात पता क्या है, अभी सीनियर्स को रेस्ट दें, ओके। इनको आगे लेके आए, क्योंकि हमें रिजवान बांग्लादेश के खिलाफ सीनियर को रेस्ट दिया था, 110 पे ऑल आउट हुए, 125 पे ऑल आउट हुए। देखें ये कॉन्फिडेंस देना मतलब पड़ेगा। देखें मतलब कि हमें कुछ समझ नहीं आ टाइम रहा क्या लगेगा, करें। टीम को बिल्ड करने में टाइम लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 1-2 सीरीज में हम सारे ना निकाले, कोई एक आधा देखें, क्लच प्लेयर एक होना बैलेंस चाहिए। हो टीम में, सीनियर्स भी हों, जूनियर्स भी हों एंड कोई मिड लेवल के प्लेयर्स भी हों, एक ना बैलेंस होगा। और जूनियर सीखेंगे, देन भी वो ऐसा ऐसा ग्रूम होंगे, परफॉर्म करेंगे। बट अगर आप कहें हमारे सीनियर्स पे रिलाई करें, हम 4 ट्रॉफीज दे चुके हैं, हम 4 जोक नहीं है। कोई कैप्टन ने 4 ट्रॉफीज नहीं ली इससे पहले, और वो हम ग्रुप स्टेजेस में बाहर हुए हैं, और वो भी हम एसोसिएट टीम से हारे हैं, हर टूर्नामेंट में हारे हैं। कोई हम ये नहीं कहते लक का फैक्टर नहीं है यहाँ पे, ये सारा फैक्टर स्किल सेट का, ऐसा नहीं है। हमारे लिए तो सर ना वो क्रिकेट बड़ी शानदार थी जब शायद अफरीदी इंटर होते थे तो ओए होए शोर ही शोर, उसका डर भी होता उसका डर। और शोएब अख्तर जब बॉलिंग के लिए आते थे, बॉलिंग स्टाइल ही उनका इतना खतरनाक था कि जो बैट्समैन है वो कहता था यार मैं क्रिकेट से ऐसे ही हट ले लो जाऊं। विकेट। इस तरह का क्रेज होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इस तरह का वो और कोई एग्रेशन replacement होना उनकी तो नहीं चाहिए। मिली हमें। हमें उन जैसा कोई नहीं मिला। आमिर आया, आमिर सर आए, मगर वो डिसमिस हो गए। उन्होंने मास्टर सेंचुरी लगाई 2000 में, 1999 में, 26 साल हो गए, उससे करीब भी पहुंचा कोई। हसन नवाज ने पिछले कुछ महीनों में 44 बॉल्स पे मैच करीब पहुंचे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उससे पहले 26 साल में जिसने कोई ऐसा प्लेयर नहीं हम प्रोड्यूस कर सके जो उनके लेवल का हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम 2-3 महीनों में कर लेंगे? खासकर मैं स्क्वाड के हवाले से बात करूँ ना, देखें ना, हमारी टीम कब से मतलब खेलने आ रही है ना, बिल्कुल सही काफ़ी सारे चेंजेस हो गए ना टीम में। खेलते नजर आ रहे हैं जी हमें जी, काफी time इंडिया की टीम की अगर एग्जांपल ले ले, बाकी टीमों की ना, उसमें भी काफ़ी सारे प्लेयर चेंज हो गए बिल्कुल ना। सही है। तो बड़े बड़े नाम रिटायर हो गए, विराट, रोहित, उसके बाद जडेजा, ये रिटायर हो गए हैं। और जी जी जी,
मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारी टीम है ना उसमें भी चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि वही पुराने प्लेयर खेलने आ रहे हैं। शाहीन बाबर हो गया, भाई हसन अली हो गया, उसको भी चेंज करना 2017 चाहिए। के बाद हमने जो कोई ट्रॉफी हमारा नहीं जो- जीती है। हमारा जो यंग टैलेंट है ना उसको सामने ले आना चाहिए ना। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि यार जो जितनी चेंजेस होनी चाहिए चेंज करना है, क्योंकि जो किसी का स्क्वाड है नाम ना, लेना चाहेंगे, किसको चेंज करना चाहिए, कौन है जो मिस फिट है, हमें टीम के अंदर नजर नहीं आ रहा? मेरे ख्याल में जो प्लेयर है ना जो मैं देख रहा हूँ ना कब से खेलने आ रहे हैं ना, जिसमें बाबर आजम हो गया और रिजवान भाई हो गया, बाबर के तो ट्रेंड हसन चलते अली हो रहेंगे, गया। उसको वापस लेकर आओ। मेरे ख्याल में अगर T20 में मिसफिट है। परफॉर्मेंस की बात करें ना ओके। तो ये ख़ास परफॉर्मेंस हाँ, नहीं वेस्ट इंडीज के है खिलाफ बाबर हम की भी देख ना। तो काफ़ी मैचेस में उन्होंने ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। तो बेहतर यही है कि यंग टैलेंट जो है ना उसको सामने लाया और उसको किसका खिलाया। नाम आप लेना चाहेंगे? अगर आप देखें, मोहम्मद हारिस को प्रॉपर मौका नहीं दिया जा रहा, उसके बाद आमिर जमाल है, उसको नहीं लेके आ रहे, उसके बाद इरफान खान न्याजी है, उसको नहीं लेकर आ रहे। यही खुशदिल शाह हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फ़हीम अशरफ है, मोहम्मद नवाज़ है, पर्चियाँ ही सारी भर्ती की हुई हैं। नहीं, जो अभी जो इस बार जो PSL से जो नए है। प्लेयर निकले हैं ना, हसन नवाज निकला है वो टीम में। हसन नवाज हो गया, ठीक है, हसन और अली का कमबैक देखने को मिला और बड़ा हाँ, अच्छा हुआ है वो भी। वो 2-3 और प्लेयर हो गए ना, उनको सामने ले आना चाहिए ना, उनको ठीक है। खेलना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए ना, ताकि वो खेले ना, वो परफॉर्मेंस दिखाए। तो यही बेहतर होगा ना कि जो नई टैलेंट है ना उसको सामने आए। और जो बाबर आजम, रिजवान और बाकी जो पुराने प्लेयर है ना उसको एक दो मैच में ड्रॉप करना चाहिए ना। ठीक है। तो इस वजह से जो यंग टैलेंट है ना इसको भी मौका मिल जाएगा। चलें, आप और मुझे टीम ये भी- बताइएगा कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होने जा रहा है, ठीक है? पाकिस्तान के ऊपर आपने कहा कि क्वेश्चन मार्क है, फलां होना चाहिए और फलां नहीं होना चाहिए। इंडिया का कन्फर्म है, जो भी खेलेगा हमें नज़र आता है कि वो लीथल है, वो खड़ा होगा तो सेंचुरी की तरफ जाएगा। क्या लगता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच का क्या होने वाला है? जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया के और पाकिस्तान के जो मैच होते हैं ना तो मज़ा आता है इसमें देख के। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि शायकीन बड़े जोश व खरोश से ना Definitely. देखने जाते हैं ना। और मेरे ख्याल में अगर कोई इस तरह 2-3 प्लेयर ना खड़े हो जाए ना, मैच कोई स्कोर करे ना, तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा टारगेट करेगा। कौन खड़ा हो सकता है? हमारे पास साइम अयूब है, उसके बाद मोहम्मद हारिस है, वन डाउन के ऊपर बाबर आजम हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद सलमान अली आगा है। क्या लगता है कौन खड़ा होगा? मेरे ख्याल में सलमान अली आगा, वो आजकल 2-3 मैचेस में उसने अच्छा परफॉर्म भी किया। और आगे से जसप्रीत बुमराह होगा, जिस पे गुमराह होगा और लीथल बॉलर है। तो इंशाल्लाह ये सलमान अली आगा और बाकी हसन नवाज। हसन नवाज हो हसन गया। नवाज की सेंचुरी इंडिया के खिलाफ आप देख रहे हैं? जी, वैसे तो बाबर की भी अभी तक एक सेंचुरी भी नहीं है इंडिया के खिलाफ, वो कर सकेगा? जी, बाबर की अभी तक कोई सेंचुरी नहीं है इंडिया के खिलाफ। बिल्कुल ऐसे तो बाबर को भी मतलब ये करना चाहिए ना कि मैच में कम से कम एक 50 नहीं तो 50 या सेंचुरी तो स्कोर अच्छे करे ना, runs। अच्छे रन बनाए ना, ताकि थोड़ा आगे आ जाए ना और पाकिस्तान के लिए मैच जीत सके ना। ये तो सबसे वो बड़ा इवेंट और बड़ा। इंडिया की तरफ से बात करते हैं तो सर अभिषेक शर्मा होगा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, सारे वो हैं जो खड़ा हो जाएगा और सेंचुरी करके जा सकता है। कौन खेलेगा? इंडिया का जो है ना, इंडिया का जो फर्स्ट से लेकर जो 9 तक इनके बैटिंग लाइन है ना, वो सारे खेल सकते हैं, वो सारे बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग में भी अच्छी है और उसकी बैटिंग में अच्छी है। लेकिन पाकिस्तान के 2-3 प्लेयर अगर आउट हो गए ना तो बाकी सारी टीम वो बढ़ जाती है। तो इस बार कितने एक परसेंट है मार्जिन है? आउट ऑफ 100 अगर मार्जिन दे पाकिस्तान को कितना है? कोई 10%, 20%, कितना देंगे मार्जिन? हाँ, कोई 10% होगा। 10%, 90% इंडिया जीतेगा आपको लगता है? जाहिर सी बात है, क्योंकि जितने भी मैचेस हुए हैं ना तो इसमें अगर इंडिया की परफॉर्मेंस देखा जाए तो इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छा रहा है।